Our topic is direction and distance. ठीक है, दिशा और दूरी, दिशा और दूरी। तो डायरेक्शन, दिशा और दूरी, ठीक है। तो देखिए, अगर डायरेक्शन की बात करें तो हमारे पास चार डायरेक्शन है, आप सबको पता है। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ये हमारे पास चार डायरेक्शन है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं नॉर्थ को? जरा कमेंट करके बताओ, मुझे भी पता लगे कितनों को पता है कि क्या बोलते हैं। गुड, एक ही को पता है क्या? अरे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण नहीं पूछा था, चलो कोई नहीं। देखो, नॉर्थ को बोलते हैं बेटे उत्तर, नॉर्थ को बोलते हैं उत्तर, साउथ को बोलते हैं दक्षिण, ठीक है। इसको बोलते हैं पूर्व, पूरब, और इसको बोलते हैं पश्चिम। जिसको भी नहीं पता है वो एक बार लिख लेना ध्यान से इसको, ठीक है। नॉर्थ को बोलते हैं उत्तर, ईस्ट को बोलते हैं पूरब, साउथ को बोलते हैं दक्षिण, और वेस्ट को बोलते हैं पश्चिम। ये जो दिशाएं हैं वो हमेशा ऐसी ही रहेंगी, क्लॉकवाइज चलेंगे आप घड़ी की दिशा में। आप इन दिशाओं को चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चेंज कर सकते हैं हमेशा ही। नॉर्थ के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ईस्ट आना चाहिए, और ईस्ट के बाद साउथ आना चाहिए, एंड साउथ के बाद वेस्ट आना चाहिए, और वेस्ट के बाद फिर नॉर्थ आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलनी चाहिए। जरूरी नहीं है नॉर्थ ऊपर रहे, नॉर्थ को आप साइड में रख दीजिए, लेकिन ये प्रोसेस मत भूलिएगा कि नॉर्थ के बाद ईस्ट, और ईस्ट के बाद साउथ, और साउथ के बाद वेस्ट, एंड वेस्ट के बाद नॉर्थ। कहीं भी रखिए, लेकिन प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग यही होने चाहिए। उसका जो अरेंजमेंट है वो इसी तरह से होना चाहिए कि नॉर्थ के बाद हमेशा ही ईस्ट आना चाहिए, ईस्ट के बाद हमेशा ही, हाँ बिल्कुल, कॉपी में ही रहेगा, ठीक है। कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे मैंने नॉर्थ को ऊपर से हटा दिया, मैंने ऐसे चार दिशाएं बनाई, और मैंने कहा मैं नॉर्थ को यहाँ रखना चाहता हूँ। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके में, ठीक है, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। मैंने कहा मैं नॉर्थ को यहाँ रखना चाहता हूँ, तो मैंने क्या बताया था कि नॉर्थ के बाद क्या आएगा? ईस्ट आएगा। ईस्ट के बाद क्या आएगा बताइए? साउथ आएगा, और साउथ के बाद वेस्ट आएगा, एंड वेस्ट के बाद फिर नॉर्थ आएगा, ठीक है। इस तरह से प्रोसेसिंग चलेगी, इस तरह से इसका अरेंजमेंट होगा। तो नॉर्थ के बाद मैंने आपसे कहा ईस्ट आएगा, और किस डायरेक्शन में आएगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो नॉर्थ के बाद आपने जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़े, तो जो पहली डायरेक्शन आएगी वो क्या होगी नॉर्थ के बाद? ईस्ट। एंड ईस्ट के बाद जब आप क्लॉकवाइज मुड़ेंगे तो जो डायरेक्शन आएगी वो क्या आएगी? साउथ। एंड साउथ के बाद जब आप क्लॉकवाइज मुड़ेंगे तो आपके पास डायरेक्शन क्या आएगी? वेस्ट, ठीक है। तो वेस्ट के बाद नॉर्थ अपने आप आ जाएगा, अगर आप सही चल रहे हैं तब, ठीक है। तो आप किसी भी दिशा को कहीं भी रख दीजिए, बट अरेंजमेंट यही होना चाहिए। एक और दिखाता हूं करके आपको, ठीक है।
मैंने कहा मैं ईस्ट को यहाँ रखूंगा, ईस्ट को। मैंने कहा ठीक है भाई, आप ईस्ट को यहाँ रख लीजिए। ईस्ट के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी की दिशा में जब मैं चलूंगा, तो ईस्ट के बाद जो सबसे पहली दिशा आएगी वो कौन सी आएगी? यहाँ क्लॉकवाइज चलना है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलना है आपको। यहाँ पर जब डायरेक्शन लिखेंगे तो क्लॉकवाइज आपको चलना है, ठीक है। ईस्ट के बाद यहाँ पर डायरेक्शन कौन सी आएगी बताइए? बिल्कुल बिल्कुल, साउथ, गुड। क्या डायरेक्शन आएगी? साउथ आएगी, ठीक है, क्योंकि ईस्ट के बाद क्या लिखा है मैंने? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी की दिशा में क्या आएगा? साउथ। और साउथ के बाद क्या आएगा? वेस्ट। एंड वेस्ट के बाद क्या बताया था, क्या आएगा? नॉर्थ आएगा। एंड नॉर्थ के बाद अपने आप देखेंगे कि नॉर्थ के बाद अपने आप ईस्ट आ गया। तो किसी भी कहीं भी रखिए कोई सी भी डायरेक्शन को, लेकिन ये जो प्रोसेसिंग है कि नॉर्थ के बाद ईस्ट, ईस्ट के बाद साउथ, और साउथ के बाद वेस्ट, और वेस्ट के बाद नॉर्थ, ये कभी गलत नहीं होनी चाहिए। ये क्लॉकवाइज चलेगी घड़ी की दिशा में, ठीक है, घड़ी की दिशा में। हमेशा याद रखिएगा। चलिए, अब बताइए। मैंने कहा एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, ये है डायरेक्शन वेस्ट, तो इसके जो नेक्स्ट डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी? ये डायरेक्शन कौन सी होगी? गुड गुड, बोलिए बोलिए। एक ही आंसर आया मेरे पास अभी। गुड 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 गुड। तो वेस्ट के बाद कौन सी डायरेक्शन आएगी? नॉर्थ। एंड नॉर्थ के बाद आपकी कौन सी डायरेक्शन आएगी? ईस्ट। एंड ईस्ट के बाद आपकी कौन सी डायरेक्शन आएगी? साउथ। तो कहीं भी रखेंगे, ये फॉर्मेट कभी चेंज नहीं होना चाहिए। अब देखिए, ये चार दिशाएं तो आपके पास होती ही हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। इसके अलावा आपके पास चार और दिशाएं बनती हैं, इन चार दिशाओं को मिलाकर। कौन कौन सी दिशाएं होती हैं? एक ये और आपकी ये। इस ये जो दिशा है, ये किन दो दिशाओं को मिलाकर बनी है? नॉर्थ को और ईस्ट को। तो इस दिशा का हम क्या नाम रखेंगे? नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। दो दिशाओं को मिलाकर ये दिशा बनी है, इसलिए इस दिशा का नाम है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ओके। यहाँ पर अब देखिए, हमेशा ही नॉर्थ और साउथ को पहले रखते हैं क्योंकि ये हमारे पोल्स हैं, ठीक है। तो कभी भी नाम आप ईस्ट का पहले नहीं लेंगे, आप हमेशा नाम किसका लेंगे? नॉर्थ का। और साउथ और ईस्ट की बात करेंगे तो पहले नाम किसका लेंगे? साउथ का, ठीक है। तो इन दो दिशाओं को मिलाकर कौन सी दिशाएं मिलेंगी, बनेंगी? साउथ और ईस्ट। हिंदी में अगर बोले तो क्या बोलेंगे? दक्षिण पूरब, ठीक है। दक्षिण पूरब। यहाँ क्या बोलेंगे? उत्तर पूरब, ठीक है। ये आपकी हो गई। फिर यहाँ पर साउथ और वेस्ट लिखा है तो साउथ पहले आएगा, तो ये क्या हो गया? साउथ वेस्ट, मतलब दक्षिण पश्चिम, ठीक है। यहाँ की बात करें तो ये हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट,
इसको आप बोलेंगे उत्तर पश्चिम। ये चार और दिशाएं होती हैं आपकी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ जो जितने भी ये एंगल्स होते हैं, ये टोटल, ये ये जितने भी एंगल्स होते हैं ये सब होते हैं 90 डिग्री के। यहाँ पर जितने भी एंगल्स हैं ये सब कैसे होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ये पूरा एक एंगल 90 डिग्री का होता है, क्योंकि 90 डिग्री का जो कोण होता है वो ऐसा होता है ये। तो ये जो एंगल बनता है स्ट्रेट लाइन पे, ये बनता है 90 डिग्री का। अब ये जो दिशाएं हैं ये बिल्कुल बीचों बीच से हैं इसकी। ठीक है, ये जो लाइन गई है ये बिल्कुल बीचों बीच से गई है। जो बिल्कुल बीच से गई है तो मतलब इस 90 डिग्री को इसने दो भागों में बांट दिया। इस 90 डिग्री को क्या करा, दो भागों में बांट दिया। तो ये जो हो गया ये कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। और ये वाला भी बचा तो कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। ठीक है, हाँ बिल्कुल, पूरा 90 डिग्री है और 45 हो गए। तो अगर मैं बात करूं कि ये जो एंगल है, ये छोटा सा एंगल, ये कितना होगा, तो ये होगा आपका 45 डिग्री का। सबको सबको पता है ये भी एंगल 45 का है, और ये टोटल एंगल कितना है, ये मिलाकर 90 डिग्री है। ठीक है, अब इस 90 में ये वाला भी एंगल अगर मैं मिला दूं, आपसे बात करूं मैंने ये वाला एंगल भी मिला दिया, तो ये पूरा एंगल कितने डिग्री का हो गया। इस एंगल की अगर मैं बात करूं तो ये कितना डिग्री हो गया बताइए। कम ऑन फर्स्ट। हाँ गुड। ये यहां से लेकर ये वाला, ये जो मैं डार्क कर रहा हूं अभी बताता हूँ, एक सेकेंड रुको। ये वाला एंगल, ये कितना डिग्री हुआ, ये पूछो। गुड। 135 हुआ, क्यों, क्योंकि ये तो 90 डिग्री था ही पहले से, और इसमें ये एंगल और मिल गया, तो ये एंगल अपने आप में कितना था, 45। तो ये टोटल कितना हो गया, 135 हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस पूरे एंगल की। देखिए मैथ में आपने ये पढ़ा होगा, ये जो पूरा एंगल होता है ये, ठीक है, इसको आप वो हिंदी में बोलते हैं चांदा, उस पे जो बनता है पूरा, ठीक है, वो कितना बनता है, 180 डिग्री का। प्रोटेक्टर पे 180 डिग्री। गुड। अब देखिए ये 180 हो गया, और 180 में ये एंगल अगर मैंने और मिला दिया, ये जो एंगल है पूरा ये कितना हो गया, 180 प्लस 45, तो कितना हो गया, 225। बिल्कुल हाफ बनता है 180। ठीक है, ये हो गया आपका 225, क्योंकि 180 में 45 प्लस कर दिया। ठीक है, ये पूरा एंगल आपका अगर मैं देखूं, इस पूरे एंगल की बात करूं, तो ये पूरा जो एंगल हो गया ये हो गया 270 डिग्री। ठीक है, वेरी गुड, 270 डिग्री। ठीक है, 45 प्लस करते जाना है आपको बस। ठीक है, आपको क्या करना है कि 45 प्लस करते जाना है सब में। ठीक है, हाँ पूरा 360 का होगा। बट ये जो एंगल है जो इतना बचा है यहाँ पर, ये जो एंगल है ये पूरा, ये तो होगा आपका 270 प्लस 45, 315 का। गुड साहिल, ये जो टोटल एंगल होगा ये पूरा एक जो सर्किल बनता है वो कितना का बनता है, 360 डिग्री का। ठीक है, सर्किल जो आपका बनेगा वो बनेगा 360 डिग्री का। ठीक है, और ये जो एंगल है आप कहीं से भी घूमिए, चाहे इधर से घूमिए चाहे इधर से घूमिए, सब बराबर रहेंगे। ठीक है, बट याद रखिएगा 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री 135 डिग्री बनेगा, चाहे कोई से क्वाड्रेंट की बात की जाए। ठीक है, एंगल मैंने इस तरफ से बताए हैं, इस तरफ से भी ऐसे ही होंगे, 45 90 135। ठीक है, कहीं से भी ले सकते हैं आप, जहां से आप स्टार्ट करेंगे वहां से जीरो मानकर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए अब आपको देखिए, ये आपके एंगल की बात हो गई।
अब हम देखते हैं कि हम डायरेक्शन में अगर कहीं भी खड़े होंगे तो हम घूमेंगे कैसे। ठीक है, मैंने ऑफलाइन क्लास में एक तरीका बताया है कि हमेशा क्या करना है आपको, अपने लेफ्ट हैंड को खड़ा करना है, जिस डायरेक्शन में आप खड़े हैं उस तरफ अपने लेफ्ट हैंड को रखना है, और जिस तरफ आपकी हथेली जाएगी उस तरफ हमेशा आपका क्या होगा, सीधा होगा, राइट होगा, दायां होगा, और जिस तरफ हथेली के पीछे वाला हिस्सा जो होगा वो क्या होगा, हमेशा ही बायां होगा। तो अगर मैं बात करूं कि मैं नॉर्थ में खड़ा हूं, मतलब इस दिशा में मुंह करके खड़ा हुआ हूं, अब जब मैं यहाँ पर खड़ा हूं तो आप ये समझिए कि मैं जब इधर खड़ा हूं तो यहां से मैंने हथेली भी इसी तरफ, हाथ अपना ऐसे रखा हुआ है सीधी डायरेक्शन में, तो हथेली मेरी इस तरफ आ रही होगी, इस तरफ हथेली आएगी। ठीक है, हथेली आएगी और इस तरफ पीछे का हिस्सा आएगा, पीछे। ठीक है, तो इस तरफ हथेली आएगी तो ये क्या हो गया मेरा, राइट हो गया, और ये क्या हो गया मेरा, लेफ्ट हो गया। अगर मैं नॉर्थ में खड़ा हूं तो ईस्ट की तरफ मेरा राइट होगा और वेस्ट की तरफ मेरा लेफ्ट होगा। ठीक है, और दूसरी तरफ क्लॉक वाइज डायरेक्शन में हमेशा राइट होगा। आप नॉर्थ की तरफ खड़े हैं तो आपका क्लॉक वाइज, आपका सीधा हाथ इस तरफ होगा, हथेली की तरफ। ठीक है, इस तरफ सीधा होगा, इस तरफ उल्टा होगा, तो जिस तरफ सीधा हाथ होगा वो राइट हो गया, इस तरफ लेफ्ट हो गया। ठीक है, अगर आप ईस्ट में खड़े हैं और अपने हाथ को सीधा रखते हैं तो आपकी हथेली इस तरफ आएगी। ठीक है, और इस तरफ आपके हथेली के पीछे वाला हिस्सा आएगा। ये लेफ्ट हैंड की बात कर रहा हूं मैं, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड की। ठीक है, राइट हैंड को नहीं लेना है। तो ये हथेली इस तरफ आएगी तो ये क्या हो गया, आपका राइट हो गया, और ये आपका लेफ्ट हो गया। हथेली की बात समझ में आई? एक बार यस लिख दीजिए सभी लोग अगर समझ में आ रही है। ओके गुड। ठीक है, अगर आप साउथ में खड़े हैं, इस तरफ अगर अपने हाथ की हथेली को रखेंगे, ठीक है, बिल्कुल क्लॉक वाइज डायरेक्शन में चलानी है आपको हथेली, इस तरफ रखी हुई थी, फिर इस तरफ लानी है हाथ, फिर इस तरफ लाना है। ठीक है, इस तरह से। बट जब आप साउथ में खड़े हैं तो साउथ में आप देखेंगे कि हथेली मेरी इस तरफ जा रही है लेफ्ट हैंड की, और मेरा पीछे वाला जो हिस्सा है वो इस तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका जो हो गया, ये आपका राइट हो गया, और ये आपका लेफ्ट हो गया। घड़ी की दिशा में आप घूमते रहेंगे वो आपका राइट होगा, घड़ी की विपरीत दिशा में आपका लेफ्ट होगा। अब देखिए आप वेस्ट में खड़े हैं जब, तो वेस्ट में यहाँ पर खड़े हैं इस तरफ को हथेली करके, तो वेस्ट में क्या करना है, जब आपकी हथेली यहाँ होगी तो यहाँ से हथेली को बस ऐसे बेंड कर लेना है हाथ को। तो जब आप ऐसे हैं हाथ को बेंड करेंगे वेस्ट की तरफ, तो यहाँ पर आपकी हथेली आ जाएगी और यहाँ पर आपके उसके पीछे का हिस्सा आ जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, ये भी चीज आप देख सकते हैं कि जब आप वेस्ट वेस्ट की डायरेक्शन में है और यहाँ पर घड़ी किस तरफ घूमती है, घड़ी इस तरफ जाती है ना, क्लॉकवाइज। जिस तरफ घड़ी घूमेगी वो आपका राइट होगा, और घड़ी की विपरीत दिशा आपकी लेफ्ट होगी। घड़ी का भी कॉन्सेप्ट एक बार समझा देता हूँ मैं, ये हथेली का कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, घड़ी का एक बार कॉन्सेप्ट देख लीजिए कि घड़ी की सुई जिस तरफ जाएगी वो आपका क्या होगा, राइट होगा, और घड़ी की विपरीत दिशा में आपका लेफ्ट होगा। देखिए, आप जब नॉर्थ में खड़े हैं, नॉर्थ में जब इस तरफ घड़ी की सुई होती है तो यहाँ क्या बज रहा होता है, 12 बज रहा होता है, तो घड़ी की सुई कहाँ जाती है, इस तरफ जाती है ना। तो जिस तरफ घड़ी की सुई जाएगी वो होगा आपका राइट, और जिसके विपरीत होगा वो होगा आपका लेफ्ट, उसकी दूसरी दिशा आपकी लेफ्ट हो जाएगी। जब यहाँ खड़े होते हैं तो 3 बज रहा होता है, 3 बजने के बाद सुई इधर जाती है, जिधर जाती है वो आपका राइट, और दूसरा तरफ उसका आपका लेफ्ट। अगर साउथ में है
तो साउथ में 6 बज रहा होता है और इसके बाद 6 बजे के बाद घड़ी इधर जाती है सुई, तो ये आपका राइट और ये आपका लेफ्ट। वेस्ट में खड़े हैं तो सुई 9 बजे के बाद फिर 12 की तरफ जाती है, तो ये आपका राइट और ये आपका लेफ्ट। तो ये दोनों ही तरह हैं, आप जिससे करना चाहें उससे कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, दोनों तरह से आप इसका डायरेक्शन देख सकते हैं। चलिए, ओके, गुड। अब देखिए, मैंने आपको डिग्री का कॉन्सेप्ट बताया कि एंगल कितने डिग्री कहां पर बनेगा। ओके ओके, ओके साहब, ठीक है। देखिए, डिग्री का कॉन्सेप्ट देखते हैं। डिग्री का जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया एंगल का, ये सारे 90 डिग्रीज होते हैं, और बाकी भी मैंने एंगल्स बताया, आप लोग देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा उसको ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो आपने। तो देखिए, आप जब राइट मुड़ते हैं ना, आप जब राइट हैंड पे मुड़ते हैं, कहीं भी खड़े होके जब आप राइट हैंड पे मुड़ते हैं, तो उसको हिंदी में बोलते हैं दक्षिणाव्रत। ठीक है, और जब आप लेफ्ट मुड़ेंगे, लेफ्ट जो डायरेक्शन होगी उसको बोलते हैं वामाव्रत। ये क्वेश्चन में हिंदी में आपके पास लिखा हुआ आएगा पेपर में। ठीक है, तो राइट में जब मुड़ना होता है तो आप बोलते हैं दक्षिणाव्रत, और जब लेफ्ट में मुड़ना होता है तो आप बोलते हैं वामाव्रत। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन लिखिए कि एक व्यक्ति पूर्व दिशा में मुख करके खड़ा है। लिख लिया, ठीक है। वह 135 डिग्री दक्षिणाव्रत दिशा में मुड़ता है। तो वह अब किस दिशा में मुख करके खड़ा है? किस दिशा में मुख करके खड़ा है? बताइए। ओके, देखते हैं, अभी देखते हैं, चलिए। गुड, चेक करिए आंसर्स एक बार, दोनों लोग। साउथ पश्चिम नहीं, साउथ वेस्ट। ठीक है, गुड, साउथ वेस्ट। देखिए, दक्षिणाव्रत क्या बताया मैंने, क्या होता है? राइट साइड में मुड़ना, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ना, क्लॉकवाइज। ठीक है,
दक्षिणावर्त होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। नो, नॉट नॉर्थ की तरफ। देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये आपका क्या है, उत्तर। ये आपका क्या है, पूर्व। ये आपका दक्षिण। ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, पश्चिम। ठीक है। एक व्यक्ति इस दिशा में खड़ा है, मैंने कहा यहाँ पर खड़ा है, इस दिशा में खड़ा है, पूर्व की दिशा में खड़ा है। अब उसे क्या करना है, 135 डिग्री मोड़ना है। देखना इस पे किसी को भी 90 में तोड़ा करो। 135 डिग्री मुड़ना है तो इसका मतलब है पहले उसे 90 डिग्री मुड़ना होगा, फिर उसे 45 डिग्री मुड़ना होगा। ठीक है। इससे क्वेश्चन आसान हो जाता है। ठीक है। अब 90 मुड़ेगा और दक्षिणावर्त दिशा में मुड़ना, मतलब क्लॉक वाइज चल रहा है। तो अब ये यहाँ 3 बजेंगे तो सिंपल सी बात है, घड़ी 6 बजे वही तो जाती है, इधर आती है ना। इसका मतलब है यहाँ पर खड़ा है, और मैंने क्या बताया, ये एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है, तो वो यहाँ आ जाएगा, 90 डिग्री चलेगा। तो अब उसने 90 डिग्री की दूरी तय कर ली, और अब वो किस दिशा में है, साउथ दिशा में है, लेकिन उसे 90 नहीं करनी थी, ये तो चलो उसने तय कर लिया। ठीक है। अब उसको 45 और चलना है, 45 दूरी और तय करनी है। ठीक है। तो उसने क्या करा, 45 मैंने क्या बताया था, ये पूरा होता है आपका 90, और इसका जो आधा होता है उसको बोलते हैं 45। ठीक है। तो ये 45 डिग्री वो आधा और चला, ये उसने आधी दूरी तय और करी यहाँ पर, तो वो इस दिशा में आ गया। जब इस दिशा में आया तो ये दिशा कौन सी है, दक्षिण पश्चिम। ठीक है। तो ये था 45 डिग्री, और ये था 90 डिग्री, तो ये दोनों को मिला के वो हुआ 135 डिग्री। ठीक है। तो कौन सी दिशा में आ गया, दक्षिण पश्चिम दिशा में आ गया। जी बिल्कुल, साउथ वेस्ट में आ गया। बिल्कुल साउथ वेस्ट में आ गया। ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है। ओके। साउथ वेस्ट में आ गया, बट फेस भी साउथ वेस्ट में ही होगा। चला नहीं है वो बिल्कुल, वो सिर्फ मुड़ा है, एक जगह खड़े होके मुड़ रहा है। फेस भी साउथ वेस्ट में ही जाएगा। ऐसा थोड़ी साउथ वेस्ट में हो गया गर्दन ईस्ट में ही रह गई, मर जाएगा बेचारा। ठीक है। गर्दन साथ लेके चलता है वो अपनी। ठीक है। ओके। दिख जाएगी, कुछ नेट की प्रॉब्लम होगी आपकी तरफ शगुन। दिख जाएगी, अभी 1 मिनट में दिख जाएगी स्क्रीन। ठीक है। दिख रही है अब, बता दीजिए। ठीक है। ओके। गुड गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। एक व्यक्ति एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। वह वामाव्रत दिशा में वामाव्रत दिशा में 225 डिग्री घूमता है। घूमता है। तो ज्ञात कीजिए, तो बताइए वह अब किस दिशा में है। चलिए फाइंड कीजिए। बिल्कुल सही। सही। ओके, बाकी का आंसर देने दीजिए और लोगों को भी।
ओके, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। एनीवन एल्स? साउथ ईस्ट सगुन, गुड। लास्ट वन, पूजा, गिव योर आंसर। ओके, गुड। देखिए, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, उसने कहा नॉर्थ की तरफ मुख करके खड़ा हुआ है वो। देखिए इस पॉइंट पे खड़ा हुआ है, मैंने कहा यहाँ पर खड़ा हुआ है, ये नॉर्थ की तरफ मुख करके खड़ा है। अब उसे 225 डिग्री मोड़ना है। 225 के लिए क्या करेगा वो, एक 90 मुड़ेगा, दूसरा 90 मुड़ेगा, और उसके बाद फिर मुड़ेगा 45। ठीक है, 90 प्लस 90 प्लस 45। ठीक है, तो आप नॉर्थ में खड़ा है तो पहले वो 90 मुड़ेगा, फिर ईस्ट में आ जाएगा, फिर 90 मुड़ेगा तो साउथ में, सॉरी यहाँ से, सॉरी यहाँ से वामाव्रत दिशा में है ना। वामाव्रत दिशा का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ से चलना पड़ेगा उसे। पहले 90 डिग्री मुड़ेगा तो क्या आ जाएगा, वेस्ट में आ जाएगा, फिर 90 डिग्री मुड़ेगा फिर आ जाएगा साउथ में, यहाँ आ गया। अब उसके क्या करना है, 45 डिग्री, मतलब ये आधा मोड़ना है, तो आधा मुड़ेगा 45 डिग्री, तो वो कौन सी दिशा में आ जाएगा, साउथ ईस्ट में। ठीक है, समझ में आ गया? ऑल ऑफ यू वर राइट। ठीक है, ओके, गुड गुड गुड। ये आपका साउथ ईस्ट में आ गया। चलिए, ओके।